हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सेकेंड ईयर क्लास ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पिछले टर्म तक हमने डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के ऊपर बात की थी और उसके जो काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज हैं उसमें से वेरियस एग्जांपल्स लेकर के हमने डिस्कस करे थे। कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस भी आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दिखाए थे और मेरे को उम्मीद है आपने वो वाले क्वेश्चंस अप्लाई ज़रूर करे होंगे और करने की कोशिश भी की होगी, अनसॉल्व और सॉल्व क्वेश्चंस। अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। तो इसका प्रिलिमिनरी आइडिया इससे पहले है इसमें, पर मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, हमको ज़्यादा कवर करना है, तो मैं स्टार्टिंग से जहाँ से इसका कंसेप्ट ही स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे जो बोलूँगा वो भी आपके लिए उतना काम का होगा जितना ये लिखा हुआ काम का। तो आप ध्यान से सुने मेरे बात के मैं क्या कहना चाह रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री के बारे में। तो बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री जो होती है, जनरल इक्वेशन, वो होती है ये वाली। ये क्या इक्वेशन है? ये इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टी पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू जीरो। जो जनरल फॉर्म होता है इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री वो होती है ये वाली। डबल डेरिवेटिव होगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक कांस्टेंट होगा पी डी वाई बाई डी एक्स, या फंक्शन होगा क्यू होगा वाई होगा इज इक्वल टू जीरो का। तो इस इक्वेशन को अपन बोलते हैं इट इज ए जनरल इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री। तो अब देखें क्या इसमें, इसको सबसे पहले इसके काफ़ी सारी एक्सरसाइज हैं, ऐसा मैं बता दूं पहले। तो जो प्रिलिमिनरीज आइडियाज़ हैं इसके कि किस तरह हमको क्वेश्चन स्ट्राइक करना है, कैसे इस वाली चैप्टर में आगे बढ़ना है, अभी पहले अपन सिर्फ उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अब इसमें ये क्या कहता है कि माना y बराबर e टू दी पावर mx समीकरण 1 के पूरक फलन का एक भाग है। पूरक फलन किसे कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कुछ भी हमने माना कि क्या माना कि y इज इक्वल टू ई टू दी पावर mx इस वाले इक्वेशन के पूरक फलन का एक भाग है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक भाग है। तो क्या करें साहब, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर mx रखा हुआ है तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लें और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लें। तो जब हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया मानने के बाद, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी आ गया मानने के बाद, ये आ गया, तो हम क्या करें, जो हमको ये दोनों चीज़ मिली है इसको हम सब्स्टिट्यूट कर दें गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर जनरल जो इक्वेशन है। तो जैसे हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमको ये वाली चीज़ मिलती है। ये चीज़ मिलती है तो हम कहेंगे कि ई टू दी पावर जो ये mx है, क्योंकि ये जीरो नहीं है ये, तो क्या होगा, अंदर वाली चीज़ हो गई जीरो हमारी, एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू बराबर जीरो। ठीक है। तो अभी हमने क्या करा, आप ये बात ध्यान दें कि सीधा सीधा जो सेकंड डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन थी इसके पूरक फलन का एक भाग माना y बराबर ई टू दी पावर mx, और भाग वो मानने के बाद हमने सिंगल और सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकाल के दोबारा इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमको ये मिला, इसमें e की पावर mx को हम कहते हैं जीरो के बराबर नहीं है, एक्सपोनेंशियल टर्म है, तो हम अंदर वाली टर्म को जीरो के बराबर रख लेते हैं। तो ये इससे क्या मिला हमको कि अगर e की पावर mx पूरक फलन का एक भाग होता है, अगर e की पावर mx पूरक फलन का एक भाग है, कब है? यदि क्या हो, एम स्क्वायर प्लस पी एम प्लस क्यू बराबर जीरो। ठीक है। तो ये एक जनरल, एक हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का एक आइडिया ही बन गया। क्या बन गया कि अगर जैसे कि इसमें देख रहे हैं आप क्या कि यदि y बराबर e की पावर mx पूरक फलन का भाग हो तो ये वाले फैक्टर को क्या होना चाहिए? जीरो के बराबर होना चाहिए। अब ये क्या कहता है? अब कहता है कि साहब m बराबर 1 अगर ले लें तो क्या होगा? तो m बराबर 1 इसमें लिया तो m बराबर 1 इसमें भी ले लो, तो क्या बन जाएगा? 1 प्लस पी प्लस क्यू बराबर जीरो। तो e की पावर x पूरक फलन का एक भाग बन जाएगा यदि ये वाली चीज जीरो हो जाए। देखें किस तरह ये चीज डेवलप हो रही है। इसको छोटा सा कराऊंगा पर इसको आज बहुत अच्छे से समझ लें ताकि आगे फिर चैप्टर में कहीं दिक्कत नहीं आएगी, फिर फ्लो बन जाएगा सारे क्वेश्चंस का। तो क्या कहा हमने कि यदि m बराबर 1 हो तो e की पावर x पूरक फलन का भाग बन जाएगा। अगर ऐसा हो तो एक हमारे को बिल्कुल एक जो है
शुरू में घुसते ही किस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन का एक पार्ट पकड़ सकें, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एक पार्ट ही तो होता है कुछ सॉल्यूशन का। तो ई की पावर एक्स पूरक फलन का एक भाग है, यदि ऐसा हो तो हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को देखेंगे, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको देखेंगे और इसमें हम निकालने की कोशिश करेंगे। अगर 1 + p + q बराबर 0 बन जाता है तो हम क्या कहते हैं साहब, ई की पावर एक्स पूरक फलन का एक पार्ट बन जाता है। देखें किस तरीके से एक छोटा सा हमने कंसेप्ट यूज करा और एक जो है पूरक फलन का भाग निकाल लिया। उसके बाद सेकंड टाइम हम क्या करते हैं, यदि m बराबर -1 हो तो e की पावर -x पूरक फलन का एक भाग है, यदि ऐसा हो जाए तो m बराबर -1 रखते हैं और कहते हैं अगर हो तो e की पावर -x पूरक फलन का भाग बन जाएगा यदि ये फैक्टर 0 हो जाए। यदि ये फैक्टर 0 हो जाए, कौन सा, पहले ऊपर तो था 1 + p + q बराबर 0, तो e की पावर x पूरक फलन का भाग बना था। अगर हम कहें कि 1 - p + q = 0 तो e की पावर -x जो है एक पूरक फलन का भाग बन जाएगा। तो दो कंसेप्ट हमारे पास पकड़ में आ गए कि साहब अगर तो 1 + p + q निकाल के देख लें, बराबर 0 आ जाए तो आंख मिच के लिख दो कि साहब e की पावर x पूरक फलन का एक भाग है। दूसरी बार हम क्या करें, 1 - p + q निकाल के, अगर मान लो 1 + p + q नहीं बराबर 0 होता है तो देखें कि क्या 1 - p + q बराबर 0 हो रहा है क्या। अगर ये 0 हो जाए तो भी अच्छी बात है, क्योंकि e की पावर -x पे पकड़ कर लेंगे कि ये एक पूरक फलन का भाग बन जाएगा। तो दो तरीके हमने ये सीख लिए, ठीक है सर। उसके बाद चलें अब आगे चलें, माना y बराबर x की पावर m, फिर देखें एक पकड़ लगाइए पन्ने के, y बराबर x की पावर m अगर पूरक फलन का एक भाग है, ऐसा माना हमने, तो dy/dx फाइंड आउट करेंगे, d2y/dx² फाइंड आउट करेंगे और इसको उठा करके दी हुई इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने रख देना। जैसे इस इक्वेशन में हम रखेंगे तो हमको ये स्टेप यहां तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो इसको किस तरह करा, एक तो m वाला टर्म ये वाला ले लिया, एक p वाला, सॉरी m वाला ले लिया टर्म, एक p वाला ले लिया, q वाला ले लिया। तो अगर x की पावर m पूरक फलन का एक भाग होगा, ये देखें फिर पकड़ लगा रहे हैं अपन क्या, कि x की पावर m पूरक फलन का एक भाग बन जाएगा यदि ये 0 हो जाए। समझ में आई बात। x अपन क्या पूरक फलन का भाग निकाल रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक टुकड़ा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक टुकड़ा हमने निकाला था, कौन सा, e की पावर x निकाला था। यहाँ हमने e की पावर -x निकाला, कब, जब ऐसा हो और ऐसा हो। अब हम फिर देखना चाह रहे हैं कि x की पावर m पूरक फलन का एक भाग बन जाएगा क्या, और वो कब बनेगा, जब ये बराबर 0 यानी ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जनरल चीज क्या आ गई साहब, x की पावर m पूरक फलन का एक भाग है यदि m m-1 + pmx + qx² बराबर क्या आ जाता है, 0 के बराबर आ जाता है। तो एक बहुत अच्छी चीज हमको मिल गई। और देखें ये मिलते ही दो फॉर्मूले फिर अपने को मिल गए। दो फॉर्मूले तो अपन ने ऊपर देख लिए, कौन से का, e की पावर x और e की पावर -x का। एक फॉर्मूला हमारा जनरल ये बन गया, और इसमें जब हम m को पर्टिकुलर वैल्यू दे रहे हैं तो दो हमको और चीजें मिल रही हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का भाग बनेगा। तो अब साहब क्या करें, इसके अंदर जो है आप इसके अंदर क्या करें, इसमें m बराबर क्या रख दें, 1 रख दें। तो 1 रखते ही ये फैक्टर तो हो गया 0 साहब। तो ये बन गया p + qx, p + qx बराबर 0, ठीक है। तो यहां पर जब हम क्या करें, x की पावर m पूरक फलन का एक भाग है ना, तो y बराबर क्या बन जाएगा, x पूरक फलन का एक भाग है। यदि m बराबर 1 रखें तो क्या बनेगा, y बराबर x पूरक फलन का एक भाग बनेगा यदि p + qx बराबर 0। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि आप सिंपली वर्कआउट करें क्या, p + qx को वर्कआउट करें। अगर ये 0 आ जाए, p कहां से लेंगे साहब, ये पड़ा p, q कहां से लेंगे, ये पड़ा q, और p रखें, प्लस करें, q रखें, x से मल्टीप्लाई करें, उन दोनों को जोड़ दें। अगर ये आंसर 0 आ जाता तो y बराबर x पूरक फलन का एक भाग हो जाएगा। हो गया थर्ड। क्या करना है, फिर से समझ लें, m बराबर 1 रखें तो y बराबर x पूरक फलन का एक भाग बनेगा यदि p + qx बराबर 0। तो आप उल्टा चलें, कैसे चलें, p + qx की वैल्यू निकालो
P प्लस क्यू एक्स की वैल्यू निकालो। अगर ये वैल्यू 0 आ जाए तो आप आंख मीच के कह दो कि साहब y बराबर x पूरक फलन का एक भाग है। ठीक है साहब। उसके बाद ये क्या करें, m बराबर 2 रखा। जब m बराबर 2 रखा तो उस केस में आपके पास ये वाली इक्वेशन बनेगी। ये वाली इक्वेशन क्या बनी, 2 प्लस 2px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर बराबर 0। अगर ये फैक्टर 0 आ जाए तो आप आंख मीच के क्या कह सकते हो, y बराबर एक्स स्क्वायर जो है पूरक फलन का एक भाग बन जाएगा। तो आज हमने जो है इस चैप्टर में एंटर करे सेकंड डिग्री इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें हमने देखा सबसे पहले कि साहब एक तो ये वाली सेकंड डिग्री की इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन। जो भी सेकंड डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पूरक फलन का एक भाग निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का एक भाग निकालते हैं, उसकी मदद से हम पूरा सॉल्यूशन वर्कआउट करते हैं। तो हमने पूरक फलन का एक भाग निकालने के लिए पहले तो ये प्रतिस्थापन करा, कौन सा, y बराबर e की पावर mx। उससे एक हमको जनरल चीज़ साहब मिली, कौन सी वाली, ये मिली। उससे हमने m बराबर 1 रख के ये चीज़ निकाली, m बराबर -1 रख के ये चीज़ निकाली। तो हमने क्या कहा कि 1 प्लस पी प्लस क्यू अगर 0 आ जाए तो e की पावर x पूरक फलन का भाग हो जाता है। 1 माइनस पी प्लस क्यू बराबर 0 आ जाए तो e की पावर -x पूरक फलन का एक भाग हो जाता है। फिर हमने आगे प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन क्या लिया, y बराबर x की पावर m लिया, उसको वर्कआउट करा, यहाँ तक पहुँचे और फिर हमने यहाँ पर पहुँच के ये कहा कि xm पूरक फलन का एक भाग बनता है यदि ये होता है। अब m को पर्टिकुलर वैल्यू दी 1, तो अगर ये चीज़ आ जाए p प्लस क्यू एक्स बराबर 0 तो y बराबर x पूरक फलन का भाग होता है। और ये वाली चीज़ अगर जो है 0 के बराबर आ जाए तो y बराबर एक्स स्क्वायर जो है एक पूरक फलन का भाग होता है। तो ये दो जो है खास चीज़, जो चार चीज़ अपन ने डिस्कस करी आज, इसको थोड़ा सा आप याद में रखें। और इसके लिए करने का तरीका ये होगा, एक प्लेन पेपर जो आप कॉपी जो आपने बना रखी है उसके फ्रंट एक पेज ले लें इस चैप्टर के शुरू में, उसमें ये फॉर्मूले लिखे हैं कौन कौन से। एक तो ये वाला कौन सा, 1 प्लस पी प्लस क्यू, दूसरा 1 माइनस पी प्लस क्यू, इसके साथ क्या लिखेंगे, e की पावर x लिखेंगे, इसके साथ e की पावर -x लिखेंगे, इसके साथ क्या लिखेंगे, y बराबर x के संग ये लिखेंगे और y बराबर एक्स स्क्वायर के संग ये लिखेंगे। इस तरीके से आप जो है ये चार फॉर्मूले याद कर लें, इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन हम स्ट्राइक करने में कामयाब हो पाएंगे। तो आज अपन ने नया चैप्टर स्टार्ट करा, अगले टर्न पर इस पे बेस्ड अपन क्वेश्चंस देखने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक